किया। और वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पहला क्वेश्चन बना शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ क्या है? कहना या बोलना। दूसरा परिभाषा, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। तीसरा वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता, प्रधानता मतलब इंपोर्टेंस। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कर्ता की प्रधानता वाला वाच्य कौन सा कहलाता है, तो राइट आंसर कर्तवाच्य। कर्म की प्रधानता वाला वाच्य कौन कहलाता है, तो राइट आंसर कर्मवाच्य। क्रिया की प्रधानता वाला वाक्य कौन सा कहलाता है, भाववाच्य। या फिर वो पूछेगा भाववाच्य में किसकी प्रधानता है, तो राइट आंसर है क्रिया। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कौन महत्वपूर्ण होता है, तो राइट आंसर कर्मवाच्य। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो राइट आंसर कर्ता की। तो ये थे शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, वाच्य के भेदों वाले प्रश्न। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वाच्य के भेद कितने? 3। एक हो गया हमारा यहाँ कर्तवाच्य, दूसरा हो गया हमारा यहाँ कर्मवाच्य, तीसरा हो गया हमारे यहाँ भाववाच्य। कर्तवाच्य का सेंटेंस कैसे बनेगा? सहवाग सहवाग क्रिकेट खेलता है। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली गई, या सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली, सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये खेलता क्रिया है, यहाँ पे खेली गई क्रिया है, और यहाँ पे खेली जाती क्रिया। ये क्रिया हमें बताएगी कि सेंटेंस में प्रधानता किसकी है। अब अगर क्रिया का लिंग वचन, ध्यान से सुनना, वाच्य एक ऐसा टॉपिक है जिसको पेपर में जो इतने भी कैंडिडेट बैठते हैं केवल 1% ही वाच्य वाले क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। लाइफ में वाच्य आपने 5 से 10 बार पढ़ा है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। उसका रीजन यही है कि आप सीक्वेंस में लॉजिकली चीजों को नहीं लेते हो। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सहवाग क्रिकेट खेलता है, तो इसमें जो खेलता है क्रिया है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है। जबकि यहाँ क्रिकेट जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ये इसमें कर्ता है, ये इसमें कर्म है, और ये इसमें क्रिया है। तो जब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार आया है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता हुई, और ये सेंटेंस कहलाया कर्तवाच्य का। कर्म के होते हुए भी सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार आया है। खेलता एक वचन है, खेलता है पुल्लिंग क्रिया है। सहवाग भी एक वचन है और पुल्लिंग है। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली गई, तो यहाँ जो खेली गई क्रिया है ये क्रिकेट के अनुसार आई, क्योंकि सहवाग तो पुल्लिंग है, तो सहवाग तो खेली नहीं गई, खेली तो क्रिकेट गई। तो यहाँ क्रिया का लिंग वचन क्रिकेट के अनुसार आया है, इसी वजह से यहाँ पे कर्म की प्रधानता है।
या क्रिकेट कर्म है। कर्ता के होते हुए कर्म की प्रधानता, कर्म के होते हुए कर्ता की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता वाले कर्तवाच्य है, कर्म की प्रधानता वाले कर्मवाच्य है। जहां क्रिया का न होना पाया जाता है, कर्ता के साथ से और क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग हो, वो भाववाच्य के सेंटेंस होते हैं। क्योंकि जब जब हम कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कारक चिन्ह का दूसरा नाम पर कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण का है ये कारक चिन्ह। तो जब कर्ता के साथ से कारक चिन्ह और क्रिया से पहले नहीं आए तो वे सारे सेंटेंस दुनिया के भाववाच्य के होते हैं। या ये कहो कि जहां क्रिया का न होना पाया जाए वो भाववाच्य के होते हैं। इसमें क्रिया की प्रधानता है, सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। यहाँ सहवाग कर्ता भी था, यहाँ क्रिकेट कर्म भी था, दोनों के होते हुए सेंटेंस में क्रिया की प्रधानता है दोनों की। हाँ, ये टाइमिंग 12 बजे तक है, 11 से 12 का ही है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया की प्रधानता, और क्रिया प्रधान वाले वाक्य हैं भाववाच्य के होते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हुई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ये क्या है, कर्तवाच्य। क्या है, कर्तवाच्य। क्या है, कर्तवाच्य। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जी, थैंक यू, ठीक, थैंक यू। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आपको पीएनजी की आवश्यकता नहीं है दीपक, आपको क्लास नोट्स दिए गए हैं, उस क्लास नोट्स में हैंडराइटिंग में चीजें लिखी गई है, और मैं पीएनजी अपने किसी भी बैच में ना तो पहले दिया हूँ और ना आगे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जितना जल्दी हो सके आप अपनी समझ बढ़ा लोगे, चीजों को नोटेड करने की जो आपको आदत है ना, लेके रखने की, वो कभी सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती है। क्योंकि जब हमें पता है कि ये चीजें ऑलरेडी हमारे पास नोटेड हैं, तो हम कभी भी समझने में फोकस नहीं देंगे। और कल पढ़ने वाली जो आदत है ना, आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं नोट्स तो हमारे पास है कल देख लेंगे, वो कल स्टूडेंट की कभी नहीं आती। इसलिए आज का काम आज ही कंप्लीट करो और समझने की कोशिश करो। जब चीजें समझ में आ जाएगी तो आपको नोट भी करने की आवश्यकता नहीं है। और स्टूडेंट यही गलती सबसे ज्यादा करते हैं, एक साल तक तो वो नोट ही करता रहता है 2023 में, फिर 2024 में उसकी समझ में आएगा, ठीक है। जब 24 और 25 में एग्जाम देगा उसमें से आधा गलत करेगा, और 26 तक आते आते उसकी एज निकल जाएगी, 26 तक आते आते उसकी एज निकल जाएगी। ये गलती सबसे बड़ी है। आपके घर पे ऐसी बहुत सारी किताब है जो या तो आपने खोल के नहीं देखी है तो उसमें 50, 60, 100 पेज देखे हैं, बाकी पेज बचे हुए। अपनी जिंदगी में आज तक कोई भी किताब ऐसी नहीं है प्राइमरी से लेकर अब तक जो आपने पढ़ी है पूरी पढ़ दी हो। अपनी जिंदगी में प्राइमरी से लेकर अब तक कोई भी किताब ऐसी नहीं जिसकी सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने टीचर को करके दिखाए हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको चीजों को अचीव करने के लिए थोड़ा सा ढंग से आना पड़ेगा। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तीसरा, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। वाक्य में अकर्मक व सकर्मक, वाक्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का, वाक्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। जहां कार्य संपन्न होता है उसे, जहां कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। वो कर्म नहीं कहलाएगा, वो आधार कहलाएगा। ये 5 स्टेटमेंट किसकी है, कर्तवाच्य के वाक्य की। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी पूछेगा, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है और कौन सा कथन कर्तवाच्य के अनुसार सही है। सेंटेंस देखो इसके, क्या क्या सेंटेंस बनेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है,
मोहन इमली खाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। मोर जंगल में नाचते। सोहन स्कूल जा रहा है। सहवाग क्रिकेट खेलता है। राम आम राम आम खाता है। चलो जी, अब आपको ये ध्यान रखना है, सीता पढ़ती है, राधा नाचती है। ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे कर्तवाच्य के हैं। किसके हैं? कर्तवाच्य के। दो चीजें आपको एक साथ सीखनी है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया। और दूसरा क्या है? ये कर्तवाच्य का सेंटेंस है। कर्तवाच्य के तो ये सारी है। आपको इस चीज पे थोड़ा फोकस करना है, इस वाली लाइन पे। वाक्य में एकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। एकर्मक क्रिया वाले तो सारे सेंटेंस है ही कर्तवाच्य के, लेकिन कुछ सकर्मक क्रिया वाले वाक्य जो हैं वो कर्तवाच्य के कहलाते हैं। जहां कर्म मौजूद नहीं होता वो अकर्मक कहलाते हैं, जहां कर्म मौजूद होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखो कहाँ मौजूद है, राधा नाचती है, यहाँ कर्म है ही नहीं। गीता पढ़ती है, वो कर्म, अखबार पुस्तक ग्रंथ क्या पढ़ती है, वो कर्म है ही नहीं। यहाँ राम आम खाता है, यहाँ आम कर्म है। सहवाग क्रिकेट खेलता है, यहाँ क्रिकेट कर्म है। सोहन स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ स्कूल कर्म है। यहाँ मोर जंगल में नाचते हैं, यहाँ कोई कर्म नहीं है, यहाँ जंगल आधार है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ कोई कर्म नहीं है, आकाश उड़ने का आधार है। मोहन इमली खाता है, यहाँ इमली कर्म है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक कर्म है। तो जहां जहां कर्म है आपको ये ध्यान रखना है, ये पुस्तक, इमली, स्कूल, क्रिकेट, ये सब कर्म है। और जहां जहां कर्म है वे सारी क्रियाएं हमारी सहकर्मक है। तो ये भी सहकर्मक क्रिया का वाक्य है। सहकर्मक क्रिया, ये भी सहकर्मक क्रिया का वाक्य है। सहकर्मक क्रिया, मैंने एक साथ दो चीज सिखा रहा हूँ। ये भी सहकर्मक क्रिया का वाक्य है। कौन सी क्रिया? सहकर्मक क्रिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सब अकर्मक है। ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया, ये भी अकर्मक है, अकर्मक क्रिया। क्योंकि आपको ये कंडीशन वो लिखवाएगी, जैसे यहाँ आकाश और जंगल आधार है, यहाँ लिखवाया गया जहाँ कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश आधार है, ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो मैदान आधार है। मोर जंगल में नाच रहे हैं तो जंगल आधार है। वो कर्म नहीं बन सकता, वो क्रम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सोहन स्कूल जा रहे हैं, ये क्या है? सहकर्मक क्रिया। सहवाग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बाकी सारे क्या है? ये भी सहकर्मक क्रिया है। ये भी सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आम क्या है? कर्म है। और जहाँ कर्म मौजूद है वह सहकर्मक क्रिया है, और बाकी सब क्या है? अकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, अकर्मक क्रिया। और ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया। ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाए? अकर्मक। ये क्या कहलाए? अकर्मक। और ये क्या कहलाए? अकर्मक, ठीक है जी। और ये सारे के सारे क्या है? कर्तवाच्य के उदाहरण। क्यों है? लॉजिक देखो। एक तो अकर्मक क्रिया के जितने एग्जांपल है वो तो हो गई, लेकिन सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जांपल क्या कहलाते हैं? कर्तवाच्य के। क्यों कहलाएंगे कर्तवाच्य के? उस लॉजिक को समझो। यहाँ पढ़ता क्रिया है, पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये पढ़ता पुस्तक क्रम के अनुसार ना आके राम के अनुसार है। राम पुल्लिंग एक वचन है, पढ़ता पुल्लिंग एक वचन है। तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा।
ये वाली स्टेटमेंट आपकी होगी। वाक्य में अकर्मक से अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, ये वाली स्टेटमेंट होगी। जहाँ कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, ये वाली स्टेटमेंट होगी। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। देखो यहाँ क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे, कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन। मोहन इमली खाता है, इमली स्त्रीलिंग है, यहाँ खाता है पुल्लिंग एक वचन, मोहन पुल्लिंग एक वचन। मोहन के अनुसार क्रिया, पक्षी बहुवचन, उड़ते बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ उड़ता किसके अनुसार? पक्षी के अनुसार। मोर जंगल में नाचते हैं तो मोर के अनुसार क्रिया। सोहन स्कूल जा रहा है तो जा रहा है क्या? जा रही नहीं है, जा रहा है स्कूल के अनुसार। सहवाग क्रिकेट खेलता है, सहवाग के अनुसार। राम आम खाता है, राम के अनुसार क्रिया। पढ़ती है सीता के अनुसार, नाचती है राधा के अनुसार। तो इन सब में क्रिया का लिंग वचन है, कर्म के होते हुए भी कर्ता के अनुसार है। और कुछ में कर्म था ही नहीं, वो तो है ही कर्तवाच्य, क्योंकि कर्मवाच्य के सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण कर्मवाच्य के भी होते हैं। वहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा, लेकिन यहाँ कर्म के होते हुए भी क्रिया कर्ता के अनुसार आई है, इसलिए सारे के सारे कर्तवाच्य कहलाते हैं। अगर समझ में आ गया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, सब में कर्ता की प्रधानता है। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, कर्म के होते हुए भी। सब में पढ़ता, खाता, उड़ते, नाचते, जा रहा है, खेलता, खाता, पढ़ती, नाचती, सब कर्ता के अनुसार है। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर समझ में आया है आपके, किसी का यहाँ तक कोई डाउट बनता है तो अपना डाउट पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है जी? इसके बाद दूसरा क्या होगा हमारा? परमवाच्य। दूसरा क्या है हमारा? परमवाच्य है। क्या दिक्कत है? कमेंट बार बार क्यों रुकते हैं? हाँ देखो, पुलिस की अगर आपको तैयारी करनी है ना, यूपी पुलिस की भर्ती अगर होना है तो आप मेरे कहने से 1.5 महीने के लिए मुखर्जी नगर आ जाओ। देखो ऑनलाइन तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने ऑफलाइन बैच शुरू किया है 10 जनवरी, और जो 10 जनवरी है इस रूप में मनाई जाती है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जीएस और हिंदी दोनों का क्वेश्चन है। आज हमने 10 जनवरी को एक ऑफलाइन बैच अपना लिया। ऑफलाइन बैच टाइमिंग है 8:15 से 9:30 सुबह मॉर्निंग में। मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर से जैसे आओगे सीधे पहली कॉर्नर में हॉल कैरेविल का मिलेगा, जिसमें 8:15 से 9:30 ऑफलाइन क्लासेस चलती है। बहुत सारे बच्चे थे, आज भीड़ थी। उसका रीजन क्या होता है? जैसे क्लास 9:30 बजे छूटती है तो मैं ऑफिस में बैठता हूँ। जो भी आपको दिक्कत है, जो भी दुविधाएं हैं, क्लास में भी पूछो, क्लास के बाहर भी पूछो। क्योंकि यहाँ तो हम केवल हिंदी की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन में तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें बताते हैं। किसी का मैथ वीक है तो रीजनिंग हिंदी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ऑनलाइन बैच तो आएगा नोटिफिकेशन पे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उम्मीद है 15 से 20 दिन में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास इतना टाइम बचेगा नहीं फिर उस चीज के लिए। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास हो तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है 1975 ईस्वी को हमने पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया, विश्व हिंदी सम्मेलन। और ये सम्मेलन हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ? नागपुर। नागपुर कहाँ है? भारत, महाराष्ट्र, क्लियर, नागपुर में। और 10 जनवरी जो 10 जनवरी थी 1975 में, इसी दिन हमने घोषणा कर दी थी कि यह दिन हम विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाएं। इस दिन महात्मा गांधी भी भारत वापसी आ गए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था ये। विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा? पहला, प्रथम, ठीक है जी। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे मॉरिशस है, टोबैको है, त्रिनाद है, फिजी है, गुयाना है, ठीक है, नेपाल है। इनमें हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां के लोगों की संख्या कम है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमने अपने प्रवासी भारतीयों को भी जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप थोड़ा हिंदी का ख्याल रखोगे, ठीक है। इसकी खासियत को ध्यान में रखते हुए, इसकी खूबी को ध्यान में रखते हुए दूसरे लोगों को भी इसका फायदा दोगे। तो एक तो विश्व हिंदी दिवस की आप सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और दूसरा ऑफलाइन जो बैच हुआ है वो आपके लिए लक्ष्य साबित हो, आपको नौकरी दिलाने वाला हो ऑनलाइन बैच के साथ साथ, तो वो भी आपको फायदा दे और आपके घर में सरकारी नौकरी लाए। यहाँ आपको खुद एफर्ट्स लगाना पड़ेगा मेरे एफर्ट्स के साथ। जो मैं कहता हूँ आप वो मानते हो कि नहीं मानते हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मेरे सामने बच्चा बैठा होता है तो मैं मनवा लेता हूँ अपनी बातों से, ठीक है। क्योंकि इस एज में बहुत सारी नोराकुश्ती दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। जब हम पेपर में जाते हैं तो बुझे हुए चेहरे के साथ, ठीक है, ठंडे दिमाग के साथ जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो और ज्यादा ठंडा होकर निकलते हैं,
लेकिन जब फार्म भरते हैं तो ज्यादा गर्म होता है, बहुत शरीर हीट रहता है, दिमाग उससे भी ज्यादा गर्म रहता है। जब तैयारी कर रहे होते हैं तो खूब तोते उड़ाते हैं, हम तो ये कर देंगे, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तो हम चाट के रख देंगे, इसको तो हम घोट के पी जाएंगे, वो सारी चीजें चलती है। लेकिन जो मेच्योरिटी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कितना करना है। आपका मैथ कमजोर है तो फिर मैथ में केवल कौन से टॉपिक पढ़ो, ठीक है, आप रीजनिंग के क्वेश्चन बार बार गलत क्यों कर रहे हो, जीएस को आपको कहाँ से पढ़ना है, ताकि कम कंटेंट कम मैटर में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और आप उनको सही कर दो। ये सारा खेल ऑफलाइन में होता है, ठीक है। तो यूपीएसआई बिल्कुल, और यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, बाकी 2023 में होने वाली तमाम भर्तियों में भर्ती होने की गारंटी हम ऑफलाइन बैच में ले लेते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे सामने होता है। उसको कितने घंटे लाइब्रेरी में भेजना है, कितने घंटे वो बिना लाइब्रेरी में जाए अपने कमरे पे पढ़ेगा, ये हम तय करते हैं, बच्चा तय नहीं करता है। ये फायदा है। हिंदी के साथ साथ बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी अच्छी कर लोगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पेपर दो, अभी जिसका पेपर है वो अपना पेपर जरूर दें, ठीक है, बाकी चीजों पे बाद में फोकस करना है जी। कुछ टॉपिक सेम है मनीषा जी, बाकी बैच तो अलग है, ठीक है, बैच अलग है, टॉपिक जो है वो सेम है। कुछ जो कॉमन पेपर में है 12 टॉपिक, तो 12 के 12 टॉपिक आपके पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी है, अब पढ़ना आपको वही है, क्योंकि आपके कॉमन पेपर में भी आ रहे हैं वे, आपके मैन पेपर में भी आ रहे हैं। क्लियर, चलो। हाँ, अगर आपको मैथ है, 3 सब्जेक्ट के हमने स्पेशल बैच शुरू किए हैं अभी, एक हिंदी के, एक रीजनिंग के, एक इंग्लिश के। तो इंग्लिश से तो आपका अभी कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, और फिर जी नहीं, ऑनलाइन से होगा आसमानी जी, जरूर होगा, लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ढंग से पढ़ोगे तब होगा ना। हम ये कह रहे हैं कि कूट कूट के, धमका के, प्यार से अपनी बात ऑफलाइन में हम बच्चों से मनवा लेते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि बेटे देखो समझो, ठीक है, अभी बच्चे वाला टॉपिक चल रहा है, आप में से कई स्टूडेंट विलोम शब्द की बात कर रहे हैं, कुछ मुहावरे की बात कर रहे हैं, कुछ कारक की बात कर रहे हैं, कुछ समास की बात कर रहे हैं, तो उस बीमारी को कैसे भगाएंगे, ऑफलाइन में तो भगे। डॉक्टर अगर आपको आपसे पूछे फोन पे, ऑनलाइन ऑफलाइन में बस इतना अंतर है, ये समझ लेना आप। डॉक्टर ने आपसे फोन पे बात की, भाई आपको दिक्कत क्या, आपने बताया सर जी ये दिक्कत है, और उसने कहा कि ठीक है मैं आपके व्हाट्सएप पे दवाई लिख के भेज रहा हूँ, आप मेडिकल स्टोर से जाके ले लेना। अब न तो डॉक्टर को ये पता है कि आपका जो बॉडी है वो उस चीज को झेल जाएगा कि नहीं झेलेगा, एनर्जी है कि नहीं है, आपका वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, आप पहले से कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, ठीक है, और आपको कौन सी दवाई क्या रिएक्शन करेगी, आपके घर में बीमारी पहले किसी को थी या नहीं थी, कुछ नहीं पूछा, आपने बताया उसको, जो उसी के आधार पे उसने आपकी दवाई लिख के आपको व्हाट्सएप कर दी, आप गए मेडिकल स्टोर से ले लिया, दवाई का हो गया रिएक्शन। ये बीमारी कुछ और भी थी लेकिन बताया आप सारी सही नहीं पाई, ठीक है, आपने दवाई ले ली, आपको वो चीजें उल्टी पड़ गई, ये आराम नहीं कर रही है। ऑफलाइन में क्या होगा, जब आप पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो उससे बात तो वो कर ही रहा है, उसको देख भी रहा है सामने, इसकी हालत क्या है, इसकी एज क्या है, इसमें मेल के गुण है कि फीमेल के गुण है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, आपसे सारी चीजें पूछ रहा है, आपको टेस्ट कराने को कह रहा है कि ये टेस्ट कराओ, ठीक, उसके बाद उसको पता होता है कि ये सामने कितना अचीव किया, आपका चेहरा बता देता है कि ये चीजें आपकी समझ में आई कि नहीं आई। अब हम यहाँ कैसे पता करेंगे कि आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं, इसलिए तो ओके कराते हैं, आपसे यस कराते हैं। तो जिस प्रकार डॉक्टर ऑनलाइन फोन पे रह के ट्रीटमेंट करता है, ऐसे ही ऑनलाइन बैच चलता है। आज जब पेशेंट ऑफलाइन आ जाता है डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर की मर्जी है वो इंजेक्शन कहाँ लगाए और कौन सा इंजेक्शन लगाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, समझ गए ना। चलो जी, करो अच्छे पे आ जाओ। दोनों का ही फायदा है, एक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करोगे टीचर की मेहनत के साथ, और एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर बच्चे को वहां तक ले जाएगा जहां जाके उसका सिलेक्शन हुआ। क्रमवाच्य, क्रमवाच्य कहाँ होगा जी, वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्ता के होते हुए, वाक्य में कर्ता के होते हुए भी क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। वाक्य में कर्ता के साथ, वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा
के द्वारा के द्वारा कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग का प्रयोग होता है। पांचवा, वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये 5 स्टेटमेंट है जी। एक बार पहले इनके सेंटेंस ले लेते हैं, फिर इन स्टेटमेंट को अप्लाई करके देख लेंगे। क्या है सेंटेंस? राम ने पुस्तक पढ़ी। राधा ने नृत्य किया। अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया गया। छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। सहवाग ने क्रिकेट खेली। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली गई। सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। बच्चे आसमान में पतंग उड़ाते हैं। बच्चों द्वारा आसमान में पतंग उड़ाई। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो जब भी आपको कहीं पर द्वारा दिखाई दे तो आप आंखें बंद करके ये सारे सेंटेंस आपके क्रमवाच्य के होते हैं। ये सो ट्रिक है। ये क्या है? क्रमवाच्य के सेंटेंस हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है कि वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा और के द्वारा जहां होगा आंखें बंद करके क्रमवाच्य। क्योंकि जब भी हम के द्वारा का प्रयोग कर्ता के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिक क्रम की प्रधानता हो जाती है। यहाँ राम, राधा, अध्यापक, छात्र, भारत, पाकिस्तान, सहवाग और बच्चे सब करता है। कर्ता के होते हुए भी सेंटेंस में क्रम की प्रधानता है। यहाँ जो पढ़ी क्रिया है ये पुस्तक के अनुसार आई, क्योंकि राम तो पुल्लिंग एक वचन है। यहाँ पढ़ी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार फिक्स हुआ? क्रम के अनुसार, जबकि कर्ता मौजूद था। इसी वजह से क्रमवाच्य हुई, क्योंकि क्रम की प्रधानता हुई। राधा ने नृत्य किया, तो किया तो यहाँ पुल्लिंग है, नृत्य के अनुसार फिक्स हुआ, जबकि राधा यहाँ स्त्रीलिंग है। अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया गया, तो यहाँ ये पढ़ाया गया पाठ के अनुसार फिक्स हुआ, द्वारा का प्रयोग हुआ है। छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया, छात्र बहुवचन है, प्रस्तुत किया एक वचन है। अध्यापकों ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक बहुवचन है, पाठ पढ़ाया एक वचन। यहाँ ऐसा भी तो कर सकते हैं, अध्यापकों द्वारा, ये लोग बहुवचन में कर लिया, अध्यापकों द्वारा पाठ पढ़ाया गया। अब अध्यापक बहुवचन हो गए, क्रिया एक वचन है। अब क्रिया किसके अनुसार आई? पाठ के अनुसार आई। छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया, छात्रों ने बहुवचन है, क्रिया एक वचन की है। किसके अनुसार आई? नाटक के। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए बहुवचन है, भारत पाकिस्तान एक वचन है। तो ये मारे गए किसके अनुसार आए? हजारों सैनिक के। क्रिया का लिंग वचन क्रम के अनुसार। सहवाग ने क्रिकेट खेली क्रिकेट के अनुसार। सहवाग तो पुल्लिंग है, सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली गई क्रिकेट के अनुसार। सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली गई क्रिकेट के अनुसार, खेली जाती है क्रिकेट के अनुसार। बच्चों ने आसमान में पतंग उड़ाई, तो ये उड़ाई क्या? पतंग। तो जब भी क्रिया का लिंग वचन क्रम के अनुसार हो वो क्रमवाच्य कहलाते हैं।
अब देखो आप यहाँ ध्यान से, वाक्य में क्रम की प्रधानता होगी, प्रधानता है। वाक्य में कर्ता के होते हुए क्रिया का लिंग वचन क्रम के अनुसार होगा। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे न पड़े के क्रम पे पड़ेगा। वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा का प्रयोग होगा। वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया का कोई भी वाक्य क्रमवाच्य का नहीं होता है। फिर यहाँ क्या है, पुस्तक क्रम है, नृत्य क्रम है, पाठ क्रम है, नाटक क्रम है, यहाँ हजारों सैनिक क्रम है, क्रिकेट क्रम है, पतंग क्रम है। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तीसरा है भाववाच्य। क्या है भाववाच्य? क्या है ये भाववाच्य? वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। तीसरा, वाक्य में कर्ता के साथ एक कारक चिन्ह से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तथा क्रिया से पहले निषेधात्मक शब्द नहीं का प्रयोग होता है। क्लियर? फोर्थ, वाक्य में क्रिया पुल्लिंग व एक वचन की होती है। क्लियर? ये 4 स्टेटमेंट है, सीधा सा फंडा है, शॉर्ट ट्रिक है। क्या? ये वाली ये कंडीशन अगर आपने याद रख ली तो कर्ता के साथ से क्रिया से पहले नहीं, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। दादाजी से चला नहीं जाता। दादी जी से कहानी सुनाई नहीं जाती। बच्चों से सुबह को जल्दी नहीं जगा जाता। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता। गर्मियों में गर्म पानी नहीं पिया जाता। आपसे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता। 3 पहचान है, ध्यान रखना। एक तो यहाँ से और ये वाला से, आपसे। दूसरा क्या है? दूसरा नहीं क्रिया से पहले नहीं। यहाँ करता पानी है तो पानी से, आपसे, बच्चों से, दादाजी से, दादी जी से, सहवाग से। कर्ता के साथ से का प्रयोग, क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग हो भाववाच्य। कर्ता क्रम दोनों है, कर्ता सहवाग है, यहाँ क्रम क्रिकेट है। कर्ता क्रम के होते हुए भी क्रिया की प्रधानता है, क्रिया का न होना पाया जाता है। इसी वजह से सारे सेंटेंस किसके हैं? भाववाच्य के हैं। किसके हैं? भाववाच्य के हैं। दूसरा, कभी भी यहाँ पे है, हो, हूं, था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। भाववाच्य के सेंटेंस में क्रिया के बाद है, हो, हूं, था, थे, थी का प्रयोग, होगा, होगी, होगे का प्रयोग नहीं होता है। जाता, जाती, जाता, जाता है, जाता हूं, जाते हो नहीं प्रयोग हो रहा है। जाता होगा, जाती होगी, जाते होंगे नहीं प्रयोग हो रहा है। जाता था, जाती थी, जाते थे नहीं प्रयोग हो रहा है। तो जहां भी क्रिया के बाद में है, हो, हूं का प्रयोग ना हो, था, थे, थी का प्रयोग ना हो, होगा, होगी और होगे का प्रयोग ना हो, तो समझ लो भाववाच्य का सेंटेंस है। क्या है? भाववाच्य का सेंटेंस। क्लियर?
तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पहचान तो ये बताई शॉर्ट ट्रिक, दूसरी ये नई वाली बताई, तीसरी ये से वाली बताई, और फिर ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्या कंडीशन है देखना एक बार। वाक्य में क्रिया की प्रधानता वाले ही भाववाच्य कहलाते हैं, क्योंकि क्रिया का नहीं होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का नहीं होना पाया, क्रिया होगी नहीं है। वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग तथा क्रिया से पहले निषेधात्मक शब्द नहीं का प्रयोग। ये निषेधात्मक शब्द ही तो कार्य को होने से रोकते हैं। वाक्य में क्रिया पुल्लिंग एक वचन, जाता जाता जाता। क्लियर? तो ये टॉपिक हो गया पूरा। टॉपिक का नाम क्या था? वाच्य। अगर समझ में आ गया है तो सारे स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है काल। वाक्य, वाच्य और काल सीक्वेंस में टॉपिक चल रहे हैं। तो इस वाले ग्रुप में हमें अब काल वाला टॉपिक पढ़ना है, जो कि पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है? इस सब्जेक्ट की दूसरी क्लास अगर आपकी 12 बजे से है तो प्लीज आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप दूसरी क्लास ज्वाइन करें। हम 11 से 12 इस महीने क्लास लेंगे, जनवरी। उसके बाद फिर आपका टाइमिंग वही कर देंगे। ठीक है? और इसमें बहुत सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर भी लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा आएगा। धीरे धीरे सारी चीजों से आप फ्री भी होंगे। आपने एक ऐसा टॉपिक समझा है, ठीक है, जो लाइफ में आज तक किसी ने नहीं समझा। ये सच्चाई बता रहा हूँ। ये वो टॉपिक है, पेपर में बैठने वाले 1% स्टूडेंट ही इस वाच्य वाले टॉपिक का आंसर सही दे पाते हैं, बाकी सारे गलत करते हैं। पढ़ा तो आपने बहुत बार, ये समझ में पहली बार आया। आएगा जी। ठीक है? यूपीएसआई का लाइव बैच भी आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन पे आएगा। ठीक है? चलो जी। नहीं देखो, क्लास नोट्स के रूप में एक आपको पीडीएफ मिली। आप एक बार अपनी पीडीएफ खोल के देखना। हिंदी स्पेशल के जो बैच होते हैं ना, उसमें जैसे ही आप कोर्स खरीदते हो उससे पहले ही मैं सारी पीडीएफ डलवा देता हूँ। जैसे आपने पेमेंट किया तो उसका ये लिंक ओपन हो जाता है। ठीक है? और वहाँ पे क्लास नोट्स टाइटल डला हुआ है, शीर्षक है क्लास नोट्स। और उस क्लास नोट्स में आपको ये सारी कंडीशन लिखी मिलेगी। आप खोल के नहीं देखते, ये सारी कंडीशन लिखी मिलेगी उसमें। ठीक, तो फिर नोट करने की जरूरत क्या है जब आपके पास पहले से नोटेड है? फिर समझो चीजों को, सीक्वेंस में ढंग से समझो। ठीक है? चलो जी। और कोई दिक्कत किसी को है तो आप अपनी दिक्कत पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स बना रखे। ठीक, आपके लिए ध्यान रखना है, सबसे क्रीम जो चीज है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो ये क्लास में खड़े होकर जो हम बोर्ड पे लिखते हैं, जो समझाते हैं, वो सबसे क्रीम चीज है। इसके बाद प्रैक्टिस, नोट्स, किताबें सब सेकेंडरी है, उस पर मत जाओ, यहाँ पे समझो पहले। ठीक है? जी जी जी। लक्की, अश्वनी, विनीत, मुकेश, अंजलि, बालकिशन, सत्यम, एके, राहुल, आकाश, ठीक है, करमवीर, करण, सत्यम, विशाल, विपुल जी, अंकित, मोनू, संगम, धर्मेंद्र, यश, भारती। हाँ बिल्कुल, पहले ही कर देंगे। आप कहें फरवरी की इंतजार कर दें, पहले ही कर देंगे। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझना बहुत जरूरी है जी। सबका सिलेबस करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है? चलो सभी दोस्तों को धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक काल के साथ। इसके साथ, काल के साथ। अरे बहुत डिफरेंस है जतिन, बताया ना। ऑफलाइन बैच में चीजें अलग होती, वहां बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा चलते हैं, यहाँ भर्ती के लिए भर्ती के द्वारा चलते हैं। अंतर हुआ ना? ठीक है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है? ऑफलाइन में हम भर्ती के लिए, भर्ती के द्वारा कंटेंट आपके सामने रखते हैं। ठीक है? और ऑफलाइन में बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा जो वर्क होता है उसको बच्चों के सामने रखते हैं। ठीक है? डॉक्टर से फोन करके दवा पूछ के दवा ले लेना, और डॉक्टर के पास खुद जाके अपने मर्जी की जिंदगी भर के लिए तसल्ली कर लेना और जो छुटकारा पा लेना, यही ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर काल वाले टॉपिक के साथ।